सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बताऊं कि ईरान के कमांडर ने बड़ी धमकी वेस्ट की ताकतों को दे दी है। कह दिया है कि बस आज ये आखिरी दिन है, कल से ये गलियां साफ़ हो जाएंगी। जिन कुछ गलियों में प्रदर्शन हो रहे हैं और वेस्टर्न ताकतें जो स्पॉन्सर कर रही हैं दंगों को, उन लोगों को ये चेतावनी है और स्पॉन्सर करने वाले लोगों को भी चेतावनी है। कुछ ही दिन में, जी हाँ, बल्कि उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि कल, यानी कल के बाद ये गलियां साफ़ हो जाएंगी। आपको मालूम है कि अमेरिका, इज़राइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सभी बड़े बड़े देशों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर, जी हाँ, जिसमें उन्होंने मीडिया का भी खेल खेला, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करवाया, जिससे सारी दुनिया को ऐसा लगने लगा कि बस ईरान तबाह, ईरान बर्बाद, ईरान ख़त्म, मिट गया ईरान। लेकिन दोस्तों, जितना कुछ और जो कुछ भी ईरान में हो रहा था, मैं रोज़ अव्वल से आपको बताता चल रहा हूँ कि ये सब स्पॉन्सर है। हाँ, ईरान में हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब करवाया जा रहा है। और अगर इतना हो रहा है तो सारी दुनिया में उसको दिखा दिखा कर इतना हाईलाइट किया गया कि बस ऐसा लगने लगा कि ईरान अब ख़त्म। लेकिन कहानी कुछ और है। इसी दंगों की वजह से, इसी फसाद की वजह से, इसी प्रदर्शन की वजह से आतंकवादियों को मौका मिल गया। और कौन आतंकवादी? वो ISIS, जिसका बनाने वाला, जिसका पैदा करने वाला खुद अमेरिका है। इस अमेरिका ने इराक के अंदर ही ISIS, दाइश को पैदा किया था, मुसलमान के नाम पर मुसलमान को कत्ल करने के लिए। और आज वो दाइश यानी ISIS अमेरिका के इशारे पर सारा काम करता है। ज़रा सोच के देखिए, ISIS कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा अमेरिका के फ़ायदे वाला काम करेगा। ऐसे में ISIS को मौका मिल गया, दाइश को मौका मिल गया, उसने ईरान के एक रोज़े के अंदर गोलीबारी करवा दी। तस्वीरें ऐसी कि आप देख नहीं पाएंगे और हम दिखा नहीं पाएंगे। बहरहाल मामला ऐसा है, उन्हीं मरने वालों के जनाजे के बीच ईरान के कमांडर ने बड़ी बातें कहीं, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि कल से गलियों में हो रही इस प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही ईरान के कमांडर ने काफ़ी बड़ी बड़ी धमकियां दी। लाखों लोगों का मजमा उन मरने वाले ईरानियों के जनाजे में शामिल हुआ। जी हाँ, शहीदों के जनाजे में ईरानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए। عزیزان توجه کنید، این نقشه شوم نقشه است
که در اتاقهای فکر کاخ سفید و رژیم صهیونیستی تعبیه شده است. ممکن است جوانان به ما بگویند این که میگویید این نقشه آمریکاست درست نیست. نه عزیزان، فکر نکنید بایدن باید به شما تلفن کند بگوید به خیابان بریزید، یا جنرال دمپسی یا مکنزی یا بنی گانتس یا نفتالی بنت یا لاپید یا بن سلمانی که جنازه آن روزنامه نگار را قطع کرد و در اسید حل کرد. اینها مستقیما ये सब आपने देख लिया। अब ISIS दाइश ने ये वीडियो जारी किया है, दिखाया है ये वो शख्स है जिसने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान में घुसकर रोज़े में ज़ायरीन के ऊपर गोलीबारी करी। हालांकि अगली रिपोर्ट में ईरान ने दावा ये किया है कि ईरान ने उस गनमैन को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अभी एडिशनल रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको और भी डिटेल में जानकारी दूंगा। अब मैं आपको ईरान में जो हो रहा है प्रदर्शन उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। एक तरफ सोशल मीडिया पर बहुत घमासान दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारे साथी जो खुद ईरान में मौजूद हैं उन्होंने वहाँ खुद जाकर पब्लिक एरिया में देखा है और हमको ये जानकारी दी है कि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सब स्पॉन्सर्ड है। और ये सब मैं आपको पिछले 1 महीने से बता रहा हूँ कि अमेरिका और इजराइल का इसमें बहुत ही गहरा हाथ है। दोस्तों, हमारे साथी बता रहे हैं ईरान की गलियों से, ईरान के सबसे बड़े मॉल से और ईरान के चिड़ियाघर से आम लोग वहाँ आम जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी वहाँ पर लफड़ा फसाद नहीं दिख रहा है। मज़ेदार बात उसमें आप ये भी देखेंगे कि जो ये कहा जा रहा है कि ईरान की मोरालिटी पुलिस होती है, अगर ज़रा सा हिजाब पीछे होता है तो गिरफ्तार कर लेती है, गोली मारती है, थप्पड़ मारती है, गिरफ्तार करके जेल में ठूस देती है। उसी वीडियो में जो मैंने नोटिस किया है, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें हमारे साथी कुछ आपको ज़मीनी हकीकत बताएंगे, उसमें आप देखेंगे कि पीछे ऐसी कई लड़कियां और कई औरतें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने प्रॉपर हिजाब किया है, किसी ने हिजाब नहीं किया है और किसी ने सिर्फ नाम का हिजाब किया है, लेकिन उन पर कोई जुल्म, तशद्दुद, मार पीट, दंगा फसाद उनके साथ नहीं किया जा रहा है। ज़मीर अब्बास जाफरी, ईरान से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन 1 दिन तेहरान में गुजारा है और तेहरान में जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट किस तरीके से बताया जा रहा है। पूरी फैमिली के साथ मैं तेहरान में था, पूरा दिन मैंने तेहरान में स्पेंड किया। पूरे तेहरान में मुझे एक भी जगह कोई प्रोटेस्ट या कोई अनईजीनेस मुझे नज़र नहीं आई। जैसे कि अभी मैं इस वक्त तेहरान मॉल में हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो तेहरान मॉल है, ये तेहरान का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ पर जो है आइस स्केटिंग होती है। तो अगर आप देखें 2 सेक्शन आइस स्केटिंग का होता है, बीच में ब्लू लाइंस हैं, यानी वहाँ पर लेडीज़ है, एक तरफ लेडीज़ और एक तरफ जेंट्स सेक्शन है। इस वक्त क्योंकि ब्रेक है तो ब्रेक की वजह से लोग नहीं हैं। तो इस्लामिक लॉज भी हैं, आइस स्केटिंग भी हो रही है, एक तरफ फीमेल सेक्शन एक तरफ मेल सेक्शन है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, प्लेजर ले रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल एज़ यूजुअल है। तेहरान ज़ू, वी हैव कम विद द फैमिली। People are saying that in Iran there is a lot of protest going on and there's a lot of misinformation going out across the world. So I'm recording this video just to inform you what is the situation in Tehran Zoo right now. So if you look around, we've been with the family in this zoo for more than 2 to 3 hours now. Within 3 hours, we did not see one police. So what they're saying is, if when you go out in Iran and people not wearing hijab, there's police there, there's morality police, there's this and that. But if you look at the environment right now, if we move the camera, we'll see that there are people here who are wearing hijab, not wearing hijab. People are there. People are going around, moving around this peaceful environment. There is no problems whatsoever. So this all propaganda that we are seeing in this world, it's complete propaganda. And if you look at the situation in Iran, it's peaceful. There are few women who are wearing complete hijab, which is the chadar. There are few women who are wearing the manto, and there are few women who are wearing very less hijab or almost no hijab. सुन लिया आपने हमारे साथी को, आपको अब समझ में आ गया होगा कि ईरान में क्या सिचुएशन है। समझ रहे हैं आप, जो प्रदर्शन हो रहा है वो स्पॉन्सर्ड है। समझ रहे हैं आप, इतनी पाबंदियां ईरान पर लगाई जा रही हैं, वहाँ पर पैसे की कमी है और जहाँ पैसे की कमी होती है वहाँ पर बाहरी ताकतें पैसे के लालच में, दबाव में कुछ भी करवा लेती हैं।
बहरहाल ईरान के कमांडर के धमकी और चुनौती के बाद देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में ईरान के हालात सुधरते हैं कि नहीं। बहरहाल अगर ताज़ा हालात की बात करें, जो हमारे पास तस्वीरें दूसरी भी आ रही हैं, वो ये है कि अहवाज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमला कर दिया। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये वीडियो है। ईरान में कई जगह ये हो रहा है और कई जगह शांति है। कहा जा रहा है कि ये सब स्पॉन्सर्ड है और जाहिर सी बात है, जो विपक्ष की पार्टी है, जो ईरान की सरकार को गिराना चाहती है, जाहिर सी बात है वो लोग जो नंगा रहना पसंद करते हैं, जिनको हिजाब समझ में नहीं आता है, जिन्हें इस्लाम और दीन से नफ़रत है, वो अमेरिका और अमेरिकी वो औरतें जो वेस्टर्न ज़िंदगी जीना चाहती हैं, जाहिर सी बात है ऐसे प्रदर्शन में उनको खूब मज़ा आ रहा है। वहीं सलमान रुश्दी अंधा हो गया है और एक हाथ काम करना बंद कर चुका है, आप जानते हैं, जिसके बाद अमेरिका इतना चिढ़ गया। देखिए, सलमान रुश्दी एक मुसलमान नाम जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता है, उसको बाहरी ताकतें कितना सपोर्ट करती हैं। ये भारत में भी हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है। तो सलमान रुश्दी के एक आँख और एक हाथ काम करना बंद कर चुका है, अपंग हो चुका है। इसके बाद अमेरिका ने 15 ईरान की उन संस्थाओं को बैन कर दिया है जिन संस्थाओं ने सलमान रुश्दी के ऊपर हमला करने की चेतावनी दी थी और इनाम उन पर रखा था। शुरुआत में मैंने बाइडन, पहले की ही रिपोर्ट में मैंने बाइडन का असली चेहरा दिखा दिया था कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे खुद बाइडन है। अब देखिए, अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि हम पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन का ध्यान ईरान के प्रोटेस्ट पर लेके जाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, ध्यान ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ती हैं। वहीं ईरान भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। ईरान पूरी तरह से तैयार है और कमर कस चुका है। ईरान की तरफ से बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान कई सारे इंडिविजुअल्स जो ऑफिशियल्स हैं, अमरीकी हैं और कैनेडियन हैं, उन पर बड़ी बड़ी पाबंदियां लगाने की तैयारियां कर रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल के साथ डील तो हो गई है, लेकिन इजराइल के साथ शांति एक अलग ही क्वेश्चन है। आपको बता दूं और याद दिला दूं कि इसी डील में दोनों ने आमने सामने सिग्नेचर नहीं किया डील पर। लेबनान ने अलग डील किया, अलग सिग्नेचर किया और इजराइल ने अलग जगह बैठकर साइन किया। इससे साबित होता है कि डील तो हो गई है, लेकिन तनाव दोनों के बीच जारी है। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने खतरे का लेवल कम कर दिया है। अब कह दिया है कि लेबनान से डील हो गई है, लिहाजा अब खतरा हम पर कम हो गया है, लेबनान की तरफ से हम पर कोई हमला नहीं होगा। वहीं दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि रिपोर्ट को पूरा देखा करिए। यूएई ने ईरान के खिलाफ अपने डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। जैसा आपको मालूम है कि बड़े बड़े देश थर थर ईरान से फिलहाल कांप रहे हैं। ईरान के ड्रोन और डिफेंस समेत मिसाइलों की ताकत अब दुनिया से छुपी नहीं है। ऐसे में यूएई ने इजराइल से बराक डिफेंस सिस्टम जो भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया था, उसको खरीद भी लिया और तैनात भी ईरान के खिलाफ कर दिया है। इस सैटेलाइट तस्वीर में देखिए, बराक सिस्टम एक जगह नहीं, कई जगह ईरान के खिलाफ तैनात करके एक्टिव यूएई ने कर दिया है। और ये रिपोर्ट अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के अखबारों में आ चुकी है। जानकारी के बता दूं कि बराक डिफेंस सिस्टम भारत, इजराइल, अजरबैजान और इसके साथ अब यूएई इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की का 99 जो रिपब्लिक डे है वो कल के दिन था, जिसको तुर्की ने ऐतिहासिक तौर पर सेलिब्रेट किया। वहीं तुर्की का साहा एक्सपो जो चल रहा है, इसमें तुर्की ने अपने खतरनाक नए हथियार और ड्रोन दिखाए हैं। उनकी नई तस्वीरें आई हैं जिसमें तुर्की के नए हथियार, नए ड्रोन, एडवांस ड्रोन, रोबोट हथियार नजर आए हैं। देखिए।
दोस्तों मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रसा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।